यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लगातार कवर कर रहे हैं सर। अभी इंटरव्यू देखे हैं, जानेंगे आज का सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू के, साथ ही साथ इनकी जर्नी और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्वागत है हमारे चैनल पर। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम और एजुकेशन। नाम पंकज यादव है और अभी मैंने इंटरव्यू दिया है और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है और चौथा इसमें मेरा मेंस है। चौथा मेंस है सर, इंटरव्यू फर्स्ट है? मेरा चौथा इंटरव्यू है, 4 बार मेंस दिया है तो इंटरव्यू चौथी बार है मेरा। एक बार मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया था, किसी कारणवश डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर नहीं पाया था। तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है और पिछली बार भी काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने 209 मार्क्स सिक्योर किए थे इंटरव्यू में और आज का इंटरव्यू थोड़ा सा लास्ट टाइम की हिसाब से थोड़ा अलग रहा है और तो कन्वेंशनल नहीं था, थोड़ा सा अलग था और ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। पैनल में जितने भी मेंबर थे काफ़ी ज़्यादा मिलनसार थे। सर अगर मैं जानना चाहूँ, एक तो क्वेश्चन रिवील करना चाहे कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उनको। क्वेश्चंस मेरे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में से थे जो आपका इंटरव्यू से पहले भराया जाता है और मेरी हॉबीज़ के बारे में, मेरा बैकग्राउंड कहाँ से मैं हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में कैसे जीडीपी ग्रोथ वगैरह और इंडियन सोसाइटी से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और JNK का मुद्दा था थोड़ा बहुत और नक्सली से रिलेटेड थे। ऐसे ही सारा ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू रहा है। हाँ ओके सर, पहले आपने जो 4 मेंस दिए थे आपने, उसमें क्या लगा, कहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसके बाद क्या मेजर चेंजेस किए इस बार? मेंस मेरा हर बार क्लियर हुआ है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी सब्जेक्ट में लैग कर रहा था स्कोर। जैसे कि GS3 में मेरे कभी मार्क्स कम रह जाते हैं, GS1 में, और बाकी मेरे ऑप्शनल में मार्क्स ठीक आते थे और ओवरऑल मार्क्स में 2 नंबर से 4 नंबर से कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था। कहीं ना कहीं शायद स्ट्रेटजी में लैग कर रहा हूँ या कहीं ना कहीं शुरुआत में मेरा हो सकता है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से रहा हो, लेकिन अब इस स्टेज पे आके मुझे लगता नहीं कि लैंग्वेज बैरियर है। कहीं ना कहीं शुरू में मेरी कुछ कमी रही थी। मीडियम क्या था? पहले मेरा हिंदी था, अब मैं इंग्लिश में पेपर लिखता हूँ और बाइलिंगुअल मेरा इंटरव्यू। तो भाई जैसा कि सर ने बताया, PT 365 प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही जरूरी है, एक तरह का ब्रह्मास्त्र है PT 365 प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने भी ये, मेरे पास में PT 365 की ये बुकलेट है, ये आप देख सकते हैं, विजन IAS की PT 365। तो मैंने ये दिल्ली से मंगाई है, गणेश बुक शॉप से। आप भी मंगा सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। बहुत जरूरी है, मटेरियल बहुत अच्छा है एकदम, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल फोटो स्ट्रीट है। क्योंकि क्या होता है ना, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपको आदत ऑफलाइन की होती है, पेपर भी आपको ऑफलाइन में देना है, तो ये जरूरी हो जाता है आपको ये बुकलेट ऑफलाइन तरीके से पढ़ने, किताब की तरह पढ़ने के लिए। तो भाई देर किस बात की, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, डायरेक्ट दिल्ली से और इंडिया में चाहे कहीं भी रहते हो, आपके घर कुरियर पहुंच जाएगा। आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करिएगा, उनके रेट्स वगैरह आप हमारे चैनल का नाम लीजिएगा, आपको बहुत ही सस्ते रेटों पर मिल जाएगा ये, और बहुत ही आसान तरीके से आपके घर बैठे PT 365 पहुंच जाएगा, जो कि आपके प्रीलिम्स, अगर आप UPSC का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो PT 365 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की एक होलिस्टिक तैयारी आपकी हो जाएगी। तो नंबर्स जो दिए गए हैं गणेश बुक शॉप के, आप मंगा सकते हैं PT 365 के अलावा और कोई भी मटेरियल जो भी आप चाहें, घर बैठे इंडिया के चाहे किसी भी कोने में, आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में रहते हो, घर बैठे दिल्ली से डायरेक्ट आप मटेरियल घर बैठे मंगा सकते हैं। ओके, आज की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने पहले बताया कि कहीं ना कहीं मेरा जो था कि पेपर 3 में थोड़ा लैग कर रहे थे, अब क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस किया आपने, किस तरीके? स्ट्रेटजी में ये चेंज किया है, जैसे कि मुझे पता है कि मैं GS1 में या GS3 में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में वीक हूँ, तो उसकी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी। जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया GS1 में, और GS3 में साइंस एंड टेक हो गया। बाकी इकोनॉमी मेरा ठीक है, तो उतनी मेहनत की जरूरत पड़ती नहीं थी। इन्हीं क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मैं रह जाता था, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम इकोनॉमी में और ज्योग्राफी वगैरह में पेपर लिखने में टाइम दे देता था, बाकी टाइम बचता कम था, तो मैं उतना कंटेंट दे नहीं पाता था। काफ़ी लंबा जर्नी रही है आपकी, काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आपने लगातार मेंस को क्रैक किया है, तो आप बता पाएंगे जो कि प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे प्रीलिम्स को फर्स्ट टाइम में क्रैक किया जाए, तो उसके लिए क्या अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो मेन हर्डल तो शुरुआत में एस्पिरेंट के लिए प्रीलिम्स ही होता है, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस तक पहुंचेगा ही नहीं। पर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आजकल थोड़ा सा, पेपर का पैटर्न बहुत चेंज है, क्योंकि उसमें पेयर वाले क्वेश्चंस पूछता है, आप एलिमिनेट बहुत कम कर पाते हो और ऑलमोस्ट 60% पेपर एलिमिनेशन से अब नहीं हो पाता है। तो मेरे हिसाब से अब डीप थॉरोली नॉलेज चाहिए, ठीक है, हर चीज़ की। आप मेंस की तैयारी करो शुरू से, मेरे हिसाब से तो आप डीप नॉलेज गैदर कर पाओगे, अपने कलेक्ट कर पाओगे, तो प्रीलिम्स में आप फैक्चुअल बेस पे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते अब।
उसमें भी आपका बिल्कुल ही नॉलेज चेक करता है, आप तुक्के नहीं लगा सकते अब, क्योंकि पेयर वाइज आता है। तो मेरे हिसाब से 3-4 सब्जेक्ट अच्छे पक्के होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, जिसमें आपको लगता है उनमें तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स सिक्योर करने ही करने हैं। इकोनॉमी होगा, पॉलिटी हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट होगा, कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे कमांड करो तो मेरे हिसाब से 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। थोड़ी सीसेट की बात करेंगे, सीसेट भी आप देख रहे हैं काफ़ी हार्ड होता जा रहा है, तो सीसेट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सीसेट के लिए मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर सुटेबल बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी सीसेट की तैयारी करी नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में शुरू से एसएससी वगैरह की तैयारी करी है, तो मेरा मैथ था, रीजनिंग था, मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है। मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, सच बताऊं। सीसेट के लिए हाँ, मैंने शुरू में प्रीलिम से पहले ही 1 महीने पहले या 15 दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाए सीसेट के, इसमें मैं रीजनिंग और मैथ को अच्छे से सिक्योर कर लेता था और पैसेज को भी अटेम्प्ट कर लेता था। तो मेरे ऑलमोस्ट 80 में से 40, 45, 50 क्वेश्चंस हो जाते थे। तो मेरा पूरा फोकस प्रीलिम्स में GS1 पे ही रहा है शुरू से। हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर किसी को मिसगाइड नहीं करूँगा कि मैंने ये तैयारी करी, वो तैयारी करी। हाँ, मैंने पहले तैयारी करी है और कैट की तैयारी करी थी मैंने मैथ की, तो मैथ मेरा वहाँ से ठीक है। सर थोड़ी बात कर लूँ मेंस को लेकर, तो मेंस की क्या स्ट्रेटजी है आपकी, किस तरीके से आपने मेंस को उसका फाउंडेशन तैयार किया, कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या फिर सेल्फ स्टडीज किया सब कुछ? कोचिंग मैंने बहुत शुरू में करी थी 2017-18 में, और फुल टाइम कोचिंग नहीं करी थी, सब्जेक्ट वाइज मैंने चूज किए थे। इस कोचिंग से ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, इससे ये पढ़ लिया, और धीमे धीमे उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी ही करी। और सबसे ज़्यादा फोकस आपका ऑप्शनल पे होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन वही दिलाएगा आपको। GS 1, 2, 3, 4 आपको 110, 105, 95, 100 सबके एवरेज इतने ही आते हैं, किसी का 130 हो गया, ऐसे दिलाता है आपको एज। ऐसे में अगर आपका कंटेंट आपके अच्छा है तो आप अच्छा 140, 150 कर सकते हो, बाकी सिलेक्शन आपका ऑप्शनल ही दिलाएगा। ऑप्शनल क्या था सर? मेरा ऑप्शनल PSIR था। उसके रिसोर्सेज क्या रहे आपके PSIR? मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है, शुरू में मैंने तैयारी करी थी, और बुक्स मैम है, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, बाद में नाम ले सकता हूँ, एक मैम के नोट्स हैं, उनसे मैंने तैयारी करी है। तो ओवरऑल यही कहूँगा कि थ्योरी सेक्शन को अच्छे से मजबूत करें मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें ही बच्चे स्कोर कम कर पाते हैं। सर जो एस्पिरेंट न्यू आ रहे हैं इस फील्ड में, वो अपना किस माइंडसेट लेकर आए इस फील्ड में, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप तो जाते हैं उसके बाद सोचते हैं कि यार हम गलत फील्ड में आ गए, तो उनके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको लंबा सोच के चलना है इस जर्नी में। आप सोचें कि ओवर द नाइट इसमें सक्सेस मिल जाएगी, किसी को मिल भी जाती है, वो लकी है, और जिसको नहीं मिलती है तो लंबा माइंडसेट बना के आए, 1, 2 साल, 3 साल लेके आए, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बैकअप भी रखें, क्योंकि सारा टाइम इसको ही देना, डिवोट कर देना, फिर आप कहीं के न रहें, तो थोड़ा बैकअप भी होना चाहिए, मतलब बी प्लान होना चाहिए। बी प्लान होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि इस बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो आपकी डिजायरिंग के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।